ओके, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको। तो संधि हम लोग आज हिंदी के अंतर्गत अभ्यास सागर के अंतर्गत आपके है पाठ संधि। ठीक है, संधि संधि का मतलब क्या? म्यूट, आप लोग म्यूट रहेंगे। ठीक है, संधि यानी मेल। संधि का क्या मतलब है? मेल, मेल ना, आपस में जुड़ना, मेल करना। सभी बच्चे म्यूट रहेंगे। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट रहेंगे। तो संधि, संधि का क्या तात्पर्य है? जब संधि में क्या होता है? जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे और एक नए वर्ण का निर्माण करेंगे तो वो संधि होता है। ठीक है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ण बनाते हैं तो क्या होता है? संधि होता है। ओके, तो संधि में तो एक नया जो रूप, नया शब्द बनता है। ठीक है, जैसे वर्ण है, जैसे मान लीजिए क्या, दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, जैसे पुस्तक लिख लेते हैं। ठीक है, पुस्तक धन आलय। ठीक है, पुस्तक धन प्लस आलय। अब यहाँ देखिए, पुस्तकालय। अब यहाँ देखिए क वर्ण पुस्तकालय। है, यहाँ क वर्ण है, और यहाँ देखिए आ, यहाँ क है, यहाँ आ है। जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं तो एक नया वर्ण का यहाँ निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा? का। का होता है ना, जब ये सर पुस्तकालय। तो वर्ण यहाँ आ, स्वर से जब ये दोनों वर्ण मिलते हैं तो एक नया वर्ण बन जाता है का। ठीक है, तो यही संधि है। तो ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया? संधि हो गया ना। यानी पहले का लास्ट वर्ण, अंतिम वर्ण, और दूसरे का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलकर एक नया वर्ण का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो हो जाता है संधि। संधि हो जाता है। ठीक है, और जब इसको हम लोग पूरा लिखेंगे, पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय, पुस्तकालय। ठीक है, ये हो गया आपका संधि। एक नया शब्द बन गया, पुस्तक धन जोड़ आलय, पुस्तकालय। ठीक है, अब स्वर संधि। संधि के अंतर्गत स्वर संधि हमको पढ़ना है। ठीक है, स्वर संधि पढ़ना है ना। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में सर हम पता है बोलिए। सर, जब दो स्वर के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि बोलते हैं। बिल्कुल सही जैसे जवाब। विद्या, विद्या जोड़ालय, विद्यालय। बिल्कुल सही जवाब है। इसमें दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं। ठीक है, जब स्वर संधि होगा तो दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं ना। तो देखिए, जैसे विद्या, विद्या है प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब देखिए, हमने कहा कि ये स्वर संधि है तो दोनों ओर आपको स्वर ही मिलेंगे। देखिए, यहाँ या में आ स्वर है और इधर आ स्वर है, तो क्योंकि ये स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि में दोनों जो वर्ण मिलेंगे वो स्वर स्वर ही होना चाहिए।
स्वर संधि पढ़ रहे हैं इसलिए स्वर ही दोनों तरफ होगा ना। स्वर संधि अगर पढ़ रहे हैं तो पहले ये देख लीजिएगा, यहाँ स्वर है, ठीक है, यहाँ स्वर है, ठीक है, तो यानी ये दोनों स्वर संधि हो गए। तो अब ये दोनों जब मिलेंगे तो आ और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ, तो हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये नया बन गया शब्द आपका विद्यालय। ठीक है, विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो यहाँ पर देखिए स्वर है, यहाँ भी स्वर है। तो जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। इसमें स्वर वर्ण यदि आपस में मिलेंगे, स्वर संधि पढ़ रहे हो तो दिमाग में हमेशा बना के रखिए कि इसमें स्वर वर्ण का ही मिलना है, इसमें व्यंजन नहीं मिलेंगे, स्वर ही मिलेंगे ना। तो या इधर भी है, इसमें आ है, इसमें यहाँ भी आ है, दोनों मिले तो विद्यालय हो गया। ठीक है, अब स्वर संधि, अब स्वर संधि के भेद, ठीक है, इसके भेद भी हैं। कितने भेद हैं? सर 5 भेद हैं। ठीक है, वेरी गुड, 5 भेद हैं इसके। ठीक है, 5 भेद हैं। यस सर। और पांचों का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, सर गुण संधि, वृद्धि संधि, और सर यन संधि, और उसके बाद नहीं मिल रहा यण, वृद्धि, अयादि संधि। अयादि। ठीक है, अयादि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, सब में स्वर संधि जोड़ लीजिएगा। तो हम लोगों के जो पाठ्यक्रम में है ये हमको चारों पढ़ना है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि। ठीक है, ये हम लोग के पाठ्य पुस्तक में दिया है, ये 4 पढ़ने के लिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का क्या मतलब है? दीर्घ का क्या मतलब है? सब बड़ा। सबको कंफर्म है? बड़ा। यस सर। दीर्घ का मतलब है बड़ा। ठीक है, बड़ी, छोटी, बड़ा, ये सब बोलते हैं ना, बड़ा हो, छोटा हो। तो दीर्घ माने बड़ा, यस सर। माने छोटा। ठीक है, जहाँ भी दीर्घ लिखा है तो आप जान लेना बड़े की बात हो रही है, ह्रस्व लिखा रहेगा तो छोटे की बात हो रही है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि, इसमें क्या होता है, किसी को मालूम है? दीर्घ स्वर संधि, यस सर, दो सेम स्वर, जब दो सेम स्वर एक साथ मिलते हैं तो बड़ा शब्द दीर्घ बन जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, ह्रस्व यानी जब दो समान वर्ण, समान का मतलब है दोनों तरफ एक ही वर्ण होना चाहिए। जब दो स्वर, जो दो समान वर्ण जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद वो हमेशा दीर्घ हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है। पहले क्या है कि दो समान वर्ण आपस में मिलेंगे और जब वो दोनों, यानी दोनों तरफ देख लीजिएगा, अगर इधर अ है तो इधर भी अ होना चाहिए, ई है तो उधर भी ई होना चाहिए, ऊ है तो ऊ होना चाहिए। ठीक है, तो जब दो समान वर्ण आपस में मिलेंगे तो वो मिलने के बाद हमेशा दीर्घ हो जाते हैं ना, हमेशा बड़ी में हो जाते हैं, तो होता है वो दीर्घ स्वर संधि। जैसा अभी हम लोगों ने उदाहरण लिया था विद्यालय का। ठीक है, विद्यालय में देख लीजिए, विद्या प्लस आलय। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ भी आ है और यहाँ भी देखिए आ है। देखिए समान स्वर है, दोनों तरफ वर्ण है ना, यहाँ भी स्वर आ है, यहाँ भी स्वर आ है, यानी एक समान होना चाहिए। तो अगर जैसे ही आपको दोनों तरफ एक समान स्वर दिख गया
तुरंत दिमाग में बना लीजिए ये तो दीर्घ है, क्योंकि दोनों तरफ समान वर्ण है, समान स्वर है। ठीक है, समान स्वर होना चाहिए, क्योंकि स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर की बात होगी। इधर भी आ, इधर भी आ, तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, बड़ा हो जाते हैं ना, तो आ ही होंगे। यस सर। दोनों मिले तो आ हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ अ होता, यहाँ आ होता, तब भी आ ही होगा, बड़ा बड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ इसको जब संधि करोगे हो जाएगा विद्यालय, ये हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, जैसे अब दूसरा ले लीजिए, अ की मात्रा, अ की मात्रा का लीजिए अन्न, अन्न लिख दिए इधर, इधर हमने लिखा अभाव, अन्न अभाव। ठीक है, तो देखिए अन्न, यहाँ देखिए अ है, यहाँ भी अ है, अन्ना भाव। ठीक है, अ है। नियम क्या कहता है, यदि दोनों तरफ समान वर्ण आए, समान वर्ण समान स्वर हो ना, तो वो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये और ये मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो अ है तो क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, ये अ है। ठीक है, अन्ना भाव। देखिए यहाँ अ है, सर यहाँ आ अ, हो जाएगा। तो अ मिले तो क्या हो यस गया, सर। आ हो आ। गया। आ। ठीक है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि हमेशा दीर्घ हो जाएगा, तो आ। ठीक है, अन्ना भाव, अन्ना भाव हो जाएगा। दोनों तरफ यहाँ देखिए अ वर्ण, यहाँ भी अ है, तो अ मिले स्वर स्वर दोनों तरफ। देखिए पहले तो दोनों तरफ स्वर होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये स्वर संधि है, तो अ और अ मिले तो आ हो गया, दीर्घ हो गया, हो गया दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अकह सवर्ण दीर्घ इसका सूत्र ही होता है, क्लास में आप लोगों को बताया था ना, अकह सवर्ण दीर्घ। जब माहेश्वर सूत्र याद करेंगे तब ना। ठीक है, अक के बाद अगर इसका सूत्र क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अक सवर्णे दीर्घ होता है, यानी अक के बाद, अक में क्या क्या आता है, अ यू री री, अ यू री। अगर इसके बाद उसी के जैसा स्वर अगर आए, यानी अ ई उ री। ठीक है, और इसके बाद क्या आए, सेम यही वर्ण फिर आए। ठीक है, क्या आ जाए, अ ई उ ना, इसी के जाति का री, तो क्या हो जाता है, हमेशा दीर्घ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आ, इसका क्या हो जाएगा, ई, इसका क्या हो जाएगा, उ, और री का क्या हो जाएगा, इस तरह से री की मात्रा ऐसे दो लगा देते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा बड़ा ना, दीर्घ 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 दीर्घ। ठीक है, समान स्वर आए, चाहे इधर छोटा रहे या बड़ा रहे, या बड़ा रहे या छोटा रहे, लेकिन होना चाहिए एक ही जाति के समान स्वर। ठीक है, तो ये सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अक के बाद अगर उसी के जैसा स्वर आगे आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। समझ गए, माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिएगा। माहेश्वर सूत्र जब याद करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। स्वर संधि, अब देखिए ई की मात्रा के ले लीजिए, अ की मात्रा का समझ में आ गया, अ की मात्रा समझ में आ गया, और ई की मात्रा ले लीजिए। ठीक है, और ई की मात्रा यस। में गिरीश ले लीजिए, गिरी प्लस ईस। पहले देखिए दोनों तरफ समान स्वर हैं, देखिए यहाँ भी ई है, इधर भी ई है, इसका मतलब दोनों तरफ समान स्वर हो गया। तो नियम क्या कहता है, जब दोनों तरफ समान स्वर होता है तो दीर्घ स्वर संधि होगा और हमेशा बड़ी हो जाएगा ना।
तो देखिए यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई ना, बड़ी ई होगा ना। अरे भाई देखिए यहाँ पर ये वाला ई है और यहाँ पे ये ई है, तो दोनों ई मिलके क्या हो जाएगा, ये वाला ई। ठीक है, तो यहाँ देखिए री है, यहाँ ई है, तो इस पे कौन सा मात्रा लगाएंगे, बड़ी यस ई का, बड़ी ई का। ठीक है, क्या हुआ, गिरीश। यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, दोनों तरफ समान वर्ण, समान स्वर। तो समान स्वर होता है तो हमेशा दीर्घ हो जाता है, बड़ी हो जाता है। देखिए यहाँ री की मात्रा यहाँ लगा हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ जब संधि कर दिए तो इस पर बड़ी की मात्रा हो गया। ठीक है, गिरीश बन गया। समझ में आ गया? जिनको समझ में नहीं आएगा वो बन बोलेंगे। अब ले लीजिए ऊ की मात्रा का। ऊ की मात्रा के लिए भान आपके बुक में भी दिया है, आपके बुक का उदाहरण बता रहे हैं, आप बुक देख लीजिए, पेज नंबर है 73। भान धन उदय, भान धन उदय। देखिए समान स्वर है दोनों तरफ, यहाँ देखिए ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो जब संधि आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊ और ऊ का क्या होगा, ऊ प्लस ऊ हो जाएगा दीर्घ, ऊ प्लस ऊ हो जाएगा दीर्घ ना, तो ऊ और ऊ हो जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ ऊ हुआ बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ आप संधि कर दीजिए, तो भानुदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है, अगर ऐसे भानुदय आ जाए और कहेगा इसका संधि विच्छेद करो, तो आप ऐसे करोगे, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद यानी शब्दों को उसको अलग अलग कर देना है, वर्णों को अलग अलग कर देना है। भानु प्लस उदय, भानुदय, ये हो गया दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। और इसमें जैसे एक और देख लीजिए, पितृ, पितृ धन ईश, नहीं ये वाला नहीं बनेगा, पितृधन ऋण, क्योंकि दोनों तरफ समान वर्ण होने चाहिए। नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ समान वर्ण रहेगा यदि दीर्घ संधि है तो। ठीक है, दीर्घ संधि है तो दोनों तरफ समान वर्ण होगा। ओके, समझ में आ रहा है? इसका बताइए फटाफट क्या बनेगा, कौन बताएगा जी? पितृधन ऋण, सब पितृ ऋण। लिख कर बताइए, लिख लोगे आप लोग चैट बॉक्स में? यस सर। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं। सर देख, नो सर। पितृधन ऋण, दीर्घ री बोल जा, दीर्घ री, दीर्घ री का मात्रा आप लोग जानते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, री और री। ठीक है, एक री देखते हैं जो बड़ा री होता है, इसमें भी ऐसे लग जाता है। ठीक है, जो री होगा ऐसे लग जाएगा यहाँ पर। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो हो जाएगा क्या, पितृण, यहाँ ऐसे करिए, यहाँ ऐसे करिए, ये इस तरह से लिखा जाएगा पितृण। ओके, पितृण। ठीक है, पितृण। चलिए ठीक है, लोहानी। ओके, दिव्यांशी कुमारी, दिव्यांशी कुमारी। ठीक है, वेरी गुड। दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गया? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, दीर्घ स्वर संधि के बाद हम लोग पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा याद रखिएगा, दोनों तरफ, पहले स्वर संधि है तो दोनों तरफ जो संधि विच्छेद उसका होगा, दोनों तरफ आपको स्वर मिलेंगे। इस प्रथम पद में भी स्वर होगा, दूसरे पद में भी, दूसरे शब्द में भी पहले शब्द का लास्ट स्वर होगा, दूसरे शब्द का प्रथम
स्वर होगा तो स्वर संधि होता है। गुण संधि देखिए, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। गुण संधि का बताइए, किसको नियम याद है? गुण संधि सर मेरे को याद है। बोलिए, बोलिए। सब मेरे को उसमें भी याद है थोड़ा थोड़ा। उसमें सर अ या आ और आ के बाद स अ या आ अगर के बाद ई या छोटी ई ई आए या या बड़ी ऊ ई या बड़ा ऊ ऊ आए या या फिर बड़ा री ऊ आए तो दोनों मिलकर दोनों में से ए कोई ओ एक और बोलो अर ना। बन जाते हैं। ए और दोनों ना एकदम साथ में बस। चलिए, वेरी गुड। लेकिन नियम क्या कहता थैंक यू है? सर। अ या आ के बाद क्या क्या आए? ई आए। ई में छोटा या बड़ा दोनों आ जाए। ऊ या ऊ आए, ठीक है, छोटा या बड़ा दोनों। अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, ठीक है, री, री आए। तो क्या होता है? ई का अ प्लस ई क्या बन जाएगा? अ प्लस ई क्या बनेगा? बताइए। स अ प्लस ई ए। ए। और अ प्लस ऊ क्या बनेगा? सर ओ। ओ, वेरी गुड, ओ, ठीक है। और री, री मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बोलिए। अर। क्या होता है? क्या सर? अर, अर, ठीक है। नियम क्या है गुण संधि का? गुण गुण स्वर संधि का नियम है अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री या री आए तो अ धन ई ए, अ धन ऊ ओ और अ प्लस या अ धन री, अ प्लस री अर हो जाता है। एक गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, रमा धन ईस, दिखाई दे रहा है? रमा धन ईस, देखिए प्रथम शब्द का लास्ट वर्ड आ है और दूसरे शब्द का पहला ई है। दोनों तरफ समान वर्ण है क्या? दोनों तरफ समान स्वर है? यस सर। दोनों तरफ समान स्वर है। देखिए यहाँ आ है, यहाँ ई है, दोनों मिल नहीं रहा है। नहीं सर। नहीं, इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि नहीं है, पहले दिमाग में बना लीजिए। दीर्घ स्वर संधि में दोनों तरफ समान यस होता सर। है ना। तो जब ऐसे असमानता आपको दिख गया तो पहले ही जान लो कि ये दीर्घ स्वर संधि नहीं है, अब दूसरा संधि होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुण संधि। गुण संधि का नियम है अ या आ के बाद ई या ई आए, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए, या अ या आ के बाद री या री आए, छोटा बड़ा दोनों, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आ आया है, यहाँ ई आया है, तो नियम क्या था कि अगर आ आए प्लस ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो अब देखिए संधि कर दीजिए आप, तो जब ए होता है तो आ की जगह क्या हो जाएगा? ए। आ की जगह क्या होगा? ए। तो देखिए आ की जगह हो जाएगा ए। तो देखिए ए आ गया, आ यहाँ से हटा दीजिए, आ की जगह ए हो गया है और यहाँ देखिए क्या बचा? स। क्या बना? रमेश। क्या बना? सर रमेश। ठीक है, रमा प्लस ईस यस सर। रमेश, रमा प्लस ईस रमेश, क्योंकि संधि का नियम ही है अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। अब देख लीजिए वैसे ही देव प्लस ईस क्या होगा? देव प्लस ईस, सर दीर्घेश। देव प्लस ईस देवेश। देवेश, ठीक
ठीक है, देख लीजिए। यस सर। देव है प्लस ईस ना। नियम क्या था, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, ठीक है, ए हो जाता है। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ देखिए दे तो पहले से है और ये दोनों मिलकर जब ए हो गया तो इसका मात्रा इस पर आने लगेगा। तो देवेश यहाँ से लगा देंगे, देवेश। ओके, अब ये हो गया। ऊ का देख लीजिए, ऊ का, ये ई का हो गया। अया के बाद चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। नियम क्या कर रहा है कि अया आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। अया आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखिए यहाँ ऊ आया है, यहाँ अ है, ऊ, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ की मात्रा यहाँ लगा दीजिए, सर चंद्रोदय। चंद्रोदय। ये अया के बाद ऊ है तो ओ हो गया, देखिए यहाँ चंद्रोदय। ठीक है, ई का मात्रा भी बता दिए, ऊ का भी बता दिए। एक री का बता देते हैं आपको, री का, री, री का अर हो जाता है ना, री का अर होता है। तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। री का क्या होता है, अर, अर होता है, यानी अर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जब ये दोनों मिलेगा तो री का यहाँ हर होगा, तो क्या हो जाएगा, म हर, म हर सी। क्या हो गया, महर्षि। ठीक है, महाधन ऋषि, महर ऋषि। देखिए हर आ रहा है ना, महर। ओके, ठीक है। यस सर। चलिए, ये गुण संधि समझ में आ गया। गुण संधि नियम याद, जिसको नियम याद रहेगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। नियम याद रहना चाहिए, तो नियम आप जरूर, चारों का नियम जरूर याद कर लीजिएगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, चारों का नियम याद कर लीजिएगा। आइए यण संधि, यण संधि। यण संधि का परिभाषा कोई बच्चा को याद है? यण संधि का बोलिए जल्दी से। नो सर, नहीं याद है सर। अभी हमने देखा था कि अ या आ के बाद हम लोग लगा रहे थे। अब इसमें क्या है, यण संधि में ई या ई, ऊ या ऊ पहले आएगा। यण संधि में पहले क्या आएगा, ई आएगा, ई आएगा, या ऊ आएगा, ऊ आएगा, री। ठीक है, या री आ जाएगा। ठीक है, छोटा बड़ा कोई भी। इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, सेम नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा, इसको छोड़ाकर यही आ जाएगा तो सेम हो जाएगा ना, तब तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए ना, तो इसके बाद कोई असमान अगर स्वर आता है तो ई की जगह, जैसे ई धन अ आ गया मान लीजिए, तो देखिए यहाँ असमान हो गया तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। ई की जगह य हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर ऊ की जगह कोई असमान स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ई का य, ऊ का व, और री का क्या होगा, री का र हो जाएगा। कोई असमान स्वर आना चाहिए भाई, समान नहीं, री का र हो जाएगा, र, अर नहीं, र। ठीक है, आधा है, हाफ र है, र। समझ में आया नियम क्या है यण संधि का? यदि ई या ई, ऊ या ऊ Yes, के बाद कोई असमान स्वर आए
यस सर। गुण संधि में देखा अ पहले आ रहा था, लेकिन ये यड़ संधि है, इसमें ई, उ, री ये सब पहले आएंगे और उसके बाद कोई असमान स्वर यानी कोई दूसरा स्वर होगा तो वो हो जाएगा यड़ स्वर संधि। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या होगा यड़ का, यहाँ एक लिख के मैं बता देता हूँ। यदि, यदि धन अपि, यदि धन अपि, देखिए यहाँ ई आया ना, ई आया। जैसे इधर देखिएगा पहले शब्द का लास्ट वर्ण अगर ई है, उ है, री है तो जान लीजिएगा यड़ संधि है। ई है, उ है, री है, यड़ संधि है। और उसके बाद कोई असमान स्वर हो, सेम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम वर्ण आ जाए तो, सेम स्वर आ जाए तो कौन सा संधि होगा बताइए? दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो देखिए यहाँ ई है, यहाँ अ है, तो क्या होता है कि ई और य मिलकर क्या होगा? य होता है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ ई की जगह य आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए द तो हाफ हो जाएगा ना, य। ठीक है, यद्यपि क्या हो गया? यद्यपि ई की जगह क्या हो गया? ई की जगह देखिए यह आ गया, तो द में से जब स्वर निकाल देंगे तो हाफ हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ हाफ हो गया, तो द के नीचे हलंत लगाएंगे तभी तो हाफ होगा। और यहाँ प तो पहले से था, तो यदि धन अपि, यद्यपि। समझ में आ गया? ठीक है, यदि धन अपि, यद्यपि। उ का देख लीजिए, उ का देख लीजिए, अनुधन एषणा। उ का क्या होगा? अनुधन एषणा। ठीक है, एषणा, अनुधन एषणा। तो देखिए उ का हो जाता है व, उ का क्या होता है? व। देखिए यहाँ उ आया, इधर असमान स्वर है, ये यड़ संधि है, तो उ का व हो जाता है। ठीक है, उ का जब व होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ न है तो हाफ हो जाएगा, और अन्वेषणा। ठीक है, अन्वेषणा, ऐसा कर दीजिए, अन्वेषणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उ का क्या हो गया है? व हो गया है, ये न है तो हाफ न हो गया, क्योंकि उ की जगह ही व हुआ है तो न हाफ हो जाएगा। ऐसड़ा, ये मात्रा आ गया अन्वेषणा। ओके, अब री का देख लीजिए। यस। री का, री का, इसमें री वाले बच्चे बड़े कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि गुण संधि में भी री आता है। ठीक है, इसमें र होता है, पितृधन आगमन, पितृधन आगमन। ठीक है, तो री का क्या होता है? र हो जाता है, री का र होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए री आया है तो र होगा, तो र होगा तो क्या हो जाएगा? त में र जोड़ेंगे तो त्र, ऐसे त्र हो जाता है ना, त में र आएगा तो त्र होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पित्रागमन, पित्रागमन। ठीक है, पित्रागमन। देखिए यहाँ री का र हुआ है, र यानी इसमें क्या क्या जुड़ा? त प्लस र, यही जुड़ा ना, त्र। देखिए त्र, री का र, और गुण संधि में क्या हुआ था? अर्, महादर्शी महर्षि, लेकिन यहाँ यड़ संधि है, री का र। ओके, तो यहाँ त्रि में री है तो र हो जाएगा। ठीक है, यड़ संधि समझ में आया? नियम याद रहेगा तो एकदम आसानी से कर लेंगे।
यदि यड़ संधि का क्या नियम है, यदि ई या ई, उ या उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व और र का र हो जाता है, री का र हो जाता है, उसे हम कहते हैं यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से वृद्धि। वृद्धि संधि बहुत आसान है।